Assalamu alaikum, dear students. I hope everybody is doing well, everybody is fine, and I wish everybody, all of you, Eid Mubarak from my side. And everybody would have celebrated the Eid with cheerfulness, with austerity and the simplicity because बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र होते हैं जिनके पास खुशी है होती नहीं जिनके पास खुशी का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं जैसे कि और पैलेस्टीनियन ब्रदर्स वर देयर सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अच्छे से ईद मना दो तो जैसे कि हमारे क्लासेस हो रहे थे तो फिजिक्स क्लास में जब लास्ट क्लास जो किया था हम लोगों ने सो दैट वाज अबाउट गासला गासला एक्चुअली है क्या कि गासला एक्चुअली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बिटवीन द फ्लक्स एंड द चार्ज इनसाइड closed object. A closed object means which is surrounded by all the surfaces, right? जो ओपन नहीं है फॉर एग्जाम्पल स्फीयर अब जब इस स्फीयर में एक चार्ज रहता है तो हम बोलते हैं कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलता है वो दैट इज इक्वल टू मैथमेटिकली दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स क्या हो सकता है ये तो लिक्विड का फ्लक्स हो सकता है कि लिक्विड कितना निकल रहा है बाहर इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इशारे से ये मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उससे तो फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस पे राइट सो टुडे वी हैव सम मोर क्वेश्चंस आज और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे सो दैट वी कैन गेट ए क्विक होल्ड एंड बेटर होल्ड ऑफ गॉस लॉ आई होप एवरीबॉडी विल बी कंसंट्रेटेड टू द बोर्ड सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस ओके गाइस सो द फर्स्ट सो तो ठीक है ओके गाइस ओके स्टूडेंट्स तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन क्या है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मींस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एक चार्ज ऑफ वन कॉलम एक चार्ज का वन कॉलम एक कॉलम चार्ज है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है कि जैसे कि मैंने बता दिया कि एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इट मींस कितना फ्लक्स निकल रहा है एक चार्ज से दैट इज सिंपली इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सो आई होप you got the point. The point और है कि गाउस लॉ सिर्फ ये नहीं बताता है कि अगर एक एनक्लोज्ड सरफेस में एक चार्ज है तो उस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा इट आल्सो मींस इट आल्सो इंप्लाइज कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर emanating from the charge got it means how many electric field lines are emanating or coming out of the charge so that is mathematically वो किसके बराबर होता है q upon epsilon naught where q is the charge जहां से electric field lines निकलती है और epsilon naught is the absolute permittivity of the free space तो यहाँ पे लिखते हैं ठीक है बेटा सोल्यूशन क्या है इसका देख लो बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ electric field lines number of 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 electric field lines is equal to the is equal number of is equal to electric flux through flows is equal to electric flux ठीक है बेटा is equal to electric flux is equal to electric flux that is equal to q upon epsilon naught q कितना है चार्ज कितना है वन कॉलम है ठीक है बेटा वन कॉलम चार्ज है upon epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised power minus 2 ठीक है बेटा 8.85 that is 8.85 into 10 raised power minus 2 ठीक है बेटा got it so this is the flux ठीक है बेटा into 10 power minus 12 तो हाँ so it will be like that 10 raised power 12 into 8.85 is equal to जब 10 power 12 divided by 8.85 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 into 10 raised power 11 divided by 8.85 ठीक है बेटा तो it means हाँ sorry number of electric field lines number of मैं लिख दूंगा that is equal to 10 divided by 8.85 into 10 raised power 11 ठीक है बेटा तो that is equal to it was a 1 हाँ 1 into 10 raised power 11 almost equal to 1 into 10 raised power सॉरी 1 into 10 raised power 11 लाइनस ठीक है तो बेटा ये रहा राइट तो 1.1 so it is these are the number of lines that are coming out of the charge q तो ये वो वाली लाइनेस है these are the ये इतनी सारी लाइनेस निकलेगी एक चार्ज कॉलम अगर हम कहीं पे रखेंगे तो वहां से कितनी लाइनेस निकलेगी 10 raised power 11 सो इट मींस देख लो दो तीन स्टेटमेंट है गाउस लॉ ये बताता है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में जो क्लोज्ड है लाइक स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर ये ओपन स्फीयर मतलब ये खुला हुआ नहीं है इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनेस कितनी निकलेंगी इससे तो दैट्स वन स्टेटमेंट
स्टेटमेंट, राइट। दूसरा स्टेटमेंट जो है गाउस लॉ का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है चार्ज से, गॉट इट। सो दीज आर ट्रू स्टेटमेंट। देन मैथमेटिकली ये दिया हुआ है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मींस ये जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ये डिपेंड करता है किससे, चार्ज पे करता है, बस चार्ज पे करता है, राइट। और एप्सिलॉन नॉट इज नॉट देयर, एप्सिलॉन इज कांस्टेंट व्हिच इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो ये पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब करते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना है चार्ज, 17.7 माइक्रो कूलम है। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 पावर 6 कूलम, राइट, 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो इतना चार्ज है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर है, राइट। तो उसके सेंटर में रखा जाता है इतना चार्ज ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, उसका रेडियस कितना है, 0.5 मीटर है, राइट। कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। पहले हमें फ्लक्स निकालना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हिच इज इक्वल टू Q upon epsilon naught, and then we have to find through the surface of the sphere, then we have to find the flux density. Then flux density means flux per unit area, ठीक है बेटा, flux per unit area। तो टोटल फ्लक्स पर, हाँ, थ्रू द सरफेस, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस है ना। बिकॉज अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि हमें ये पता कैसे चला कि फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, व्हाई नॉट इट्स फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज द क्वेश्चन इज इटसेल्फ मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन हुआ है थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, राइट। तो इट मींस फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर यहाँ पे बोला गया थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देन यहाँ पे लिखना था हमें फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम, राइट, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कह देंगे फ्लक्स। तो क्वेश्चन देख लो बेटा, सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन है इसका बताओ। हाँ, फ्लक्स कितना होगा, देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है, 17.7 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज, देख लो बेटा यहाँ पे देख लो, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम। तो इट आएगा 10 पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 raised power minus 12, ठीक है बेटा, into 10 power minus। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हाँ, 8 2 60, तो इट विल बी अराउंड 2.5, हाँ, 2.5 लिख देंगे हम, into 10 raised power 6, ठीक है बेटा, 10 power 6। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट्स नॉट फ्लक्स डेंसिटी, बट द क्वेश्चन, जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है बेटा, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, ये फ्लक्स डेंसिटी निकालना है हमें। तो इट मींस फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा, फ्लक्स डेंसिटी देयरफॉर फाई ई डेंसिटी, यहाँ पे मैं डेंसिटी लिखता हूँ, ठीक है बेटा, फ्लक्स ई डेंसिटी, तो दैट इज इक्वल टू 2.5 into 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना होता है स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स 4 पाई आर स्क्वायर। It will be equal to, देख लो बेटा, 2.5 into 10 raised power 6 divided by 4 pi, 4 into 3.14 into radius, इसका radius कितना है, 0.5 स्क्वायर, तो it will be 0.5 into 0.5 into 0.5, ठीक है बेटा, 0.5 into 0.5, 0.5 into 0.5। So it will be flux density is equal to, देख लो बेटा, flux density is equal to 2.5, 0.5 into 0.5 is equal to 25, देख लो बेटा, 2.5 into 10 raised power 6 divided by 4 into 3.14 into 0.5 into 0.5 is 0.25, ठीक है बेटा, 0.25, हाँ, got it। So it will be equal to, तो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देख लो बेटा, 2.5, 0.25, राइट, गॉट इट, हाँ, 0.25। सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे 0.25 into 25, ये आएगा यहाँ पे 2.5 आएगा 25, ओके, ये आएगा 25 into 10 raised पावर, ये आएगा 25 into 10 raised पावर 5 divided by 12 into into 0.25, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे, तो दैट मीन्स फ्लक्स E is equal to that is flux E density, flux E is equal to density,
flux E equal density is equal to 25 into 10 divided 10 power 5 divided by 12 into 0.25 आएगा। हाँ ये आएगा 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, वो ऊपर जाएगा इंटू 100, ये 25 कैंसल, इट विल बी हाँ एंड 100 10 पावर 5 100 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 12, सो दैट इज इक्वल टू 12,8,000 इंटू 10 पावर 5। तो ये रहा फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है बेटा, तो ये रहा फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू दिस न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा, हाँ न्यूटन पर कूलम फ्लक्स डेंसिटी। सो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये रहा। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, so तो गाइस दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि हमें फ्लक्स निकालना है हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। हेमिस्फीयर मींस देखो बेटा, हेमिस्फीयर मींस दिस इज द हाफ ऑफ द स्फीयर, राइट, ये हाफ ऑफ द स्फीयर, राइट, देखिए हाँ ये हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इट्स ओपन, राइट, इट्स नॉट क्लोज्ड मींस जब भी हमने गॉस लॉ पढ़ा था, जब भी हमने गॉस लॉ को डिफाइन किया था, तो गॉस लॉ मींस फर्स्ट वी हैव टू एनक्लोज द चार्ज। ये चार्ज जो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दैट चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड, शुड बी इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, राइट। अगर अब ये क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है ये चार्ज, तो पहले उस सरफेस को हमें क्लोज करना है, उसको पूरा बंद करना है उस सरफेस को, तब जाके वो गॉसियन सरफेस बन जाएगी। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन द गॉसियन सरफेस। एक्चुअली गॉसियन सरफेस इज द सरफेस which is enclosed with charge, right? Gaussian surface is surface and you have closed surface enclosed charge. So कोई भी closed surface है ना, कोई भी closed surface, for example सिलेंडर ले लेंगे, राइट, हम स्फीयर ले लेंगे जिसके अंदर चार्ज रहता है, that's called Gaussian surface। हाँ जब भी हम Gauss law को डराइव करते थे, तो हमने बोला था कि the Gauss law is actually the mathematical statement between the electric flux and the charge enclosed in the body। that means उस बॉडी के अंदर है, वो सेंटर पे है या क्या है, कहीं पे है, तो that should be, या अगर हमारे पास क्यूबॉइड होगा 6 फेस्ड ऑब्जेक्ट, राइट, 6 फेस 1 हाँ 1 2 3 4 5 6 फेस्ड है ना, तो वहां पे ये पहले क्लोज्ड बनाना है। क्लोज मतलब पूरी तरह से चारों पांचों 6 मतलब ऑल 6 साइड्स, इट शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल 6 साइड्स। जब ये क्लोज्ड बन जाएगी तब देन वी कैन अप्लाई द गॉस लॉ, और फिर उसके बाद हम जब हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं, तब हम उसके बाद वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दें। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हमें निकालना है हेमिस्फीयर से निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। पहले तो हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है बेटा, तो फिर हाँ तो फॉर एग्जांपल हाँ तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इफ द चार्ज इज एट द सेंटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ द चार्ज इज एट द सेंटर, इफ द चार्ज इज एट, इफ द चार्ज क्यू, इफ द चार्ज क्यू, if the charge q, if the charge q is at the center of, if the charge q is at the center of, if the charge q is at the center of hemisphere, is at the center of hemisphere, ठीक है बेटा, is at the center of hemisphere। देख लो बेटा, I'm not trying to say you that we directly will q upon epsilon naught, no, because जब हमने Gauss's law को define किया था, अगर आप back जाओगे, if you will go back to the class day before yesterday, there I have mentioned that the flux through a closed surface, right, is equal to q upon epsilon naught, where q is the charge which is inside the closed surface। ये closed surface मैंने mention किया, emphatically I'm saying you ये closed surface, why, because closed means ये body close होनी चाहिए, हर side से close होनी, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, तब हम Gauss law Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अगर Q यहाँ पे है, चार्ज Q यहाँ पे, तो इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा। द पॉइंट ओवर हियर इज ये क्लोज नहीं है, तो इसको पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा, इस हेमिस्फीयर को पहले हमें
क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। स्फीयर तो सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन सी सी द फर्स्ट इट इज हेमिस्फीयर, इट फर्स्ट इट मतलब इट मस्ट बी क्लोज्ड, हाँ इट मस्ट बी क्लोज्ड, इट मस्ट बी क्लोज्ड, इट मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। गाशन सरफेस, इसकी जो गाशन सरफेस है ना, इट मस्ट बी क्लोज्ड, दैट इज वी हैव टू मेक इट अ स्फीयर, दैट इज वी मेक इट अ स्फीयर, हम इसको एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है बेटा। दैट इज वी मेक इट एज ए स्फीयर, हम इसको स्फीयर बनाएंगे। स्फीयर कैसे हम बनाते हैं इसको देख लो बेटा, हम इसको ऊपर से और एक तो ये बन गया स्फीयर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने स्फीयर का एक आधा हिस्सा, दैट मींस और एक हेमिस्फीयर मैंने इसके ऊपर लगा दिया, अब ये बन गया स्फीयर, अब ये बन गया स्फीयर, ठीक है बेटा। अब जब ये स्फीयर बन गया, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, फ्लक्स देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, अब ये फ्लक्स है ना, ये स्फीयर से कितना होगा, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना है, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, हमें हेमिस्फीयर से, ये जो हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना निकलेगा वो हमें निकालना है, लेकिन जो स्फीयर से थ्रू स्फीयर हमें q अपॉन एप्सिलॉन निकला, तो आधे से therefore flux through hemisphere will be आधा होगा, therefore flux through the hemisphere, ये जो फ्लक्स है ना, हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा, that will be equal to q upon 2 epsilon naught, why q upon 2 epsilon, why not q upon 3 epsilon naught, because two hemispheres make a full sphere, अगर एक full sphere से कितना निकलता है q upon epsilon naught, तो एक आधे स्फीयर से, that means which is hemisphere, उससे q upon 2 epsilon निकलेगा, क्योंकि एक आधे स्फीयर से q upon 2 epsilon और ऊपर से, तो that is how it has gone। तो the first thing I want to make you understand is that whenever you have to find the flux through a closed surface, the first thing is make sure the surface is closed, right? अगर ये closed नहीं है तो इसको close कर दो, फिर जाके आप वहां से फ्लक्स निकाल सकते हो। तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन है बेटा, देख लो बेटा, ऐसा ही तो ये है। तो अब हाँ, और एक क्वेश्चन है, मेक इट एज ए स्फीयर, यहाँ पे मेक इट एज ए स्फीयर, इसको पहले स्फीयर बना दो, स्फीयर बनाओ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, अब मेक इट एज ए स्फीयर। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब और एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर सेंस थ्रू टू कोन्स। अगर हमारे पास एक कोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो बेटा, टू कोन मतलब क्वेश्चन यहाँ पे है ऐसा, कोन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कोन है, देख लो बेटा, ये कोन है, ठीक है बेटा, ये कोन है फॉर एग्जांपल, हाफ कोन, मतलब हाफ कोन, इट मींस हाफ कोन से निकलना, अब मतलब एक हाफ कोन है हमारे पास, देख लो बेटा, हाफ कोन है, हाफ कोन मींस इट्स लाइक दैट, no cone, sorry, it is simply a cone, sorry, it is simply a cone, देख लो बेटा, it is simply a cone, ऐसे मैं बनाता हूँ, ऐसे, राइट, ये कोन है कि नहीं, तो इस कोन के सेंटर में जो है, कोन के सेंटर में एक चार्ज है, ठीक है बेटा, तो एक कोन के एक सेंटर में एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक क्यू है, राइट, ये भी क्यू बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब मुझे बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू होल कोन, इस कोन से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब पॉइंट ये है, हम डायरेक्टली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नहीं बता सकते, इट्स नॉट डायरेक्टली वी कैन से द फ्लक्स थ्रू दिस कोन इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हाई, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इट हैज टू बी क्लोज्ड, फर्स्ट ये चार्ज जो है ना, ये क्लोज होना चाहिए, तो दैट मींस इसको क्लोज करने के लिए मैं इसके ऊपर और एक कोन बनाता हूं, फर्स्ट मेक इट क्लोज्ड, देख लो बेटा, मेक इट क्लोज्ड, इसको क्लोज बना दो, मेक इट क्लोज्ड, दैट इज, ये ऐसा बन जाएगा, देख लो बेटा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे, तो अब हाँ ये इसके, ठीक है बेटा, अब ये क्लोज हो गया, देख लो बेटा। अब ये जो है ना, ये चार्ज क्यू है, ये क्यू चार्ज क्यू है यहाँ पे, राइट, तो जब ये क्लोज हो गया, अब यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा, देख लो बेटा, फ्लक्स थ्रू द कोन, FLUX, फ्लक्स थ्रू कोन कितने निकलेगा, ठीक है बेटा, फ्लक्स थ्रू कोन कितने निकलेगा, फ्लक्स थ्रू कोन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द flux through the cone, calculate the 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 flux थ्रू द कोन, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमें फ्लक्स निकालना है, राइट, तो मैंने निकाल दिया यहाँ टू कोन्स, थ्रू टू कोन्स द फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दैट मींस इसका जो हाफ है वो ये, उससे कितना होगा, दैट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, द पॉइंट ओवर हियर, आई एम नॉट डूइंग समथिंग न्यू, आई एम नॉट डूइंग समथिंग ग्रीक, द ओनली थिंग आई एम डूइंग, मैं जो कर रहा हूँ ना यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट मैं चार्ज का इनक्लोज करता हूँ, फिर मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसी को करता हूँ,
ठीक है बेटा, यहाँ पे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट नहीं था, व्हाई, बिकॉज ये जो चार्ज था ये क्लोज नहीं था, ये इसके बेस पे था तो ये ओपन था, राइट, इसलिए गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए फिर उसके बाद फ्लक्स निकालने के लिए मुझे इसको क्लोज करना पड़ा, इसके ऊपर मुझे और एक कोन लगाना पड़ा, तो देन मतलब जब और एक कोन लगाना पड़ा तो ये फिर बना क्लोज्ड सरफेस, ये बन गया, ठीक है बेटा, ये तो यहाँ से इस क्लोज सरफेस से कितना निकलेगा चार्ज, अगर इसमें अभी क्यू है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, फ्लक्स थ्रू कोन इज, हाँ फ्लक्स थ्रू टू कोन्स, यहाँ पे फ्लक्स थ्रू टू कोन्स, क्योंकि ये दो कोन है ना, तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन कोन, देयरफॉर फ्लक्स यहाँ से, तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन कोन, flux through one cone, therefore flux through one cone is equal to q upon 2 epsilon naught, ठीक है, got it बेटा, so that's how to do it, right, so I hope you are getting my point, q upon 2 epsilon naught। अब इसके बाद देखते हैं और एक क्वेश्चन, देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, अब q upon 2 epsilon naught, हाँ हाँ q upon 2 epsilon naught, सो ऐसी और एक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो ठीक है बेटा, अब और एक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक क्यूबाइड है, ठीक है बेटा, देखो एक क्यूबाइड है हमारे पास, एक क्यूबाइड है, ये एक क्यूबाइड है, ठीक है बेटा, ये एक क्यूबाइड है, ये क्या है, ठीक है बेटा, ये एक क्यूबाइड है, ये एक क्यूबाइड है, गॉट इट, तो यहां से हमें एक सेकंड, यहां से हमें देख लो बेटा, यहाँ पे क्या करोगे आप, हाँ, तो ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा, ठीक है बेटा, देख लो बेटा, ये एक क्यूबाइड है, ठीक है, तो करना क्या है हमें, कि हमें निकालना है यहां से, ठीक है बेटा, ये तो दिस इज द क्यूबाइड, राइट, तो इन इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू है, ठीक है बेटा, इसके सेंटर पे एक चार्ज, तो a charge, देख लो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, a charge q is at the center of a cuboid, 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 ठीक है बेटा, क्यूबॉइड के सेंटर में, it at the center of the cuboid, find the flux, find the flux, find the flux, find the flux through each phase, find the flux through each phase, find the flux through shaded phase, find the flux through एक फेज से हम निकाल दें, ठीक है बेटा, मतलब क्यों अपन, हाँ फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज है, तो फॉर एग्जांपल इस वाले फेज से हम निकाल दें, ठीक है, तो ये एक ये है ना, ठीक है बेटा, ये है, तो ये है ना, ठीक है बेटा, तो हाँ, तो यहाँ से हम मुझे फाइंड द फ्लक्स थ्रू शेडेड फेज, थ्रू THROUGH थ्रू शेडेड फेज, थ्रू शेडेड फेज, फाइंड द फ्लक्स थ्रू शेडेड फेज, ये जो शेडेड फेज है ना, तो वहां से मुझे फ्लक्स निकालना है। अब यहाँ पे देख लो बेटा क्या है, ये ऑलरेडी है ना, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला गया है, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि हमें फ्लक्स निकालना है, इट्स नॉट आस्किंग, द क्वेश्चन इज नॉट लाइक कि कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड फेज, दैट मींस एक फेज से मुझे फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला गया है कि कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द, या कैलकुलेट द फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज टू कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कितना फ्लक्स आएगा। पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन इट्स एज इजी एज दैट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ, ठीक है बेटा, बता मुझे इसे फ्लक्स कितने निकलेगा, चार्ज क्यों सेंटर में है, तो फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स इज सिंपली इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर क्या ये बॉडी क्लोज्ड है, किस बॉडी में यहाँ क्या ये चार्ज क्लोज्ड है? हाँ इट्स चार्ज, क्योंकि ऑल साइड्स इट्स आर क्लोज्ड, ये साइड भी क्लोज, ये भी, तो इसके सेंटर में रखा गया है चार्ज। अब जब क्लोज्ड बॉडी होगी, जब चार्ज क्लोज्ड बॉडी के अंदर होगी, तो वहां से फ्लक्स कितना निकलता है, दैट्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दैट मींस, तो लेकिन मुझे निकालना क्या है, तो दैट मींस इस साइड, तो दैट मींस इस सारे बॉक्स से कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इट मींस यहाँ से इस साइड से भी उतना निकलना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ से, यहाँ भी, यहाँ भी। तो दैट मींस इसके कितने साइड्स हैं, इसके कितने साइड है, 6 साइड्स, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है बेटा। इसमें 6 साइड्स है, कितने साइड्स है, 6 साइड्स। तो दैट मींस फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स THROUGH, flux through, therefore flux through each phase, flux through each phase is Q upon 6 epsilon naught, ठीक है बेटा। तो एक फेज से कितना निकलता है, Q upon 6 epsilon naught, राइट। तो दैट इज हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि आज हमने मतलब गॉस लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स की, तो आज की जो प्रॉब्लम्स थी, तो ये एसेंशियली हमें बताते हैं कि पहले हमें चार्ज को क्लोज करना पड़ता है, चाहे पहले बॉडी को गॉसियन सरफेस, गॉसियन बॉडी बनाना पड़ता है, इसको पहले चार्ज को क्लोज करना पड़ता है, तब जाके हम वहां पे फार्मूला लगा सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो पहला तो एक क्वेश्चन हमने किया था कि अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर होगा, जो मैंने ऐसे बनाया था हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, मतलब स्फीयर का आधा, तो यहाँ पे इस पे इसके मतलब सेंटर पे चार्ज क्यों रखा गया था, तो हमें बताना था इस हेमिस्फीयर से कितना कितना फ्लक्स निकल रहा है। देख लो आप डायरेक्टली बताओगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं निकल सकता है, क्यों, क्योंकि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उस बॉडी से निकलता है जो बॉडी क्या होगी, क्लोज होगी, लेकिन ये बॉडी क्लोज है ही नहीं, क्योंकि इसका आधा हिस्सा मतलब ये एट द टॉप, एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर है। अब इसको क्लोज करने के लिए मुझे और एक स्फीयर ऊपर से बनाना पड़ेगा। अब ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी क्लोज हो गई। अब जब ये क्लोज होगी, फिर उसकी मतलब फिर फ्लक्स कितना निकलेगा वहां से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था आपको कहां से निकालना है, आपको निकालना है इसे हेमिस्फीयर से। तो दैट मींस अगर पूरे स्फीयर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर है, तो दैट मींस यहां से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू द क्वेश्चन। सिमिलर अगर क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड के एक फेस से कितना निकलता है, सिमिलर अगर कोन होगा, कोन से कितना निकलता है। पहले हमें द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन गॉस's law in doing the questions, in calculating the flux through the bodies, is that we have to close the charge, we have to make the body closer, then and only then we can apply the Gaussian law। तब जाके उसके बाद हम कर सकते हैं Gaussian law, उसके बाद हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। So I hope that's all for today, let's meet tomorrow inshallah, but mind it, work hard, just don't waste your time, and things are gonna come your way, work wonders, all the best, all the best, all the best।